दोस्तों नमस्कार। मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा कि दुनिया में दो ऐसे इंसान हैं जो इंसान को इंसान और उसकी जान बचाने का काम करते हैं। दोस्तों बात किया जाए वह दोनों इंसान, तो वो दोनों इंसान कौन हैं? एक है टीचर और दूसरा है डॉक्टर। यानी अध्यापक और डॉक्टर, ये दो ऐसे इंसान हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी को बना सकता है और दूसरा इंसान इंसान की ज़िंदगी को बचा सकता है। अगर पूरी दुनिया के अंदर में सारे टीचर ईमानदारी से अपने स्टूडेंट के साथ सही से व्यवहार करके, सही से उसको पढ़ा करके एक महान इंसान बना सकते हैं, एक सुयोग्य इंसान बना सकते हैं, उसको एक सफल इंसान बना सकते हैं, वह काम है अध्यापक का, टीचर का। अगर पूरी दुनिया के अंदर में सारे अध्यापक, टीचर ईमानदारी से अपने स्टूडेंट के साथ सही से बर्ताव करते हैं, सही से पढ़ाते हैं, सही से उसको गाइड करते हैं, सही से मार्गदर्शन देते हैं, सही से दिशा दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर में हर इंसान सही इंसान बन सकता है, सफल इंसान बन सकता है, संस्कारी इंसान बन सकता है, गुणवान इंसान बन सकता है, बुद्धिजीवी इंसान बन सकता है। क्योंकि इंसान तो जन्म लेता है अपने माता पिता के द्वारा, लेकिन उसको सही से रास्ता और गाइड और उसको अच्छी शिक्षा मिलती है स्कूल के अंदर में, टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। अगर ये लोग ईमानदार बन जाएं तो पूरी दुनिया के अंदर में हर इंसान कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा और वह इंसान जो है बिल्कुल बुद्धिजीवी हो जाएगा। क्योंकि टीचर का काम क्या है? सही से मार्गदर्शन देना, सही से पढ़ाना, अच्छे बुरे का उसको भेद बताना, संस्कार बनाना, गुणवान बनाना, यही टीचर का काम है। और उसको आर्थिक तौर पे उन्नत बनाना, देश के लिए बहुत बड़ा जो योग्य काम करते हैं वह है हमारे टीचर, अध्यापक। टीचर स्कूल के अंदर में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है। यानी टीचर एक ऐसे इंसान हैं कि खुद तो टीचर बेशक रह जाएंगे, लेकिन उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो है बहुत सारे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जिससे टीचर का जो है सीना गर्व से हमेशा ऊंचा रहता है कि हमारा विद्यार्थी आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है, इस पद पर पहुंच चुका है। वह टीचर ही ऐसा इंसान है जिसको बहुत बड़ा सम्मानित होता है, अपने आप में गर्व होता है कि हमारा स्टूडेंट आज इस लेवल पर पहुंच चुका है, इस मुकाम पर पहुंच चुका है, देश के शीर्ष नेतृत्व पहुंच जाता है। अगर सारे टीचर ईमानदार हो जाएं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं तो पूरी दुनिया के अंदर में हर इंसान जो है सफल हो सकता है, सुयोग्य बन सकता है, संस्कारी बन सकता है, गुणवान बन सकता है, बुद्धिजीवी बन सकता है। तो ये हमारे टीचर हैं, हमारे अध्यापक का काम ये है। दूसरे हमारे हैं डॉक्टर। अगर सारे डॉक्टर ईमानदारी से मरीज के साथ सही तरीके से अगर इलाज करें तो मरीज जो है बच सकता है, उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि मरीज को कुछ नहीं पता होता है कि उसके अंदर में बीमारी क्या है, उसको इलाज क्या करना है, वह सब काम डॉक्टर का होता है। अगर डॉक्टर पूरी ईमानदारी से मरीज के साथ सही तरह से पेश आएँ और अच्छे तरह से बर्ताव करें, उसके साथ सही तरीके से बातचीत करके अगर उसका इलाज करते हैं तो वह मरीज की ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि भगवान के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर, जिसके हाथ में एक इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत को पूरा सौंप देता है, पूरा विश्वास कर लेता है कि यह डॉक्टर मेरी ज़िंदगी बचा सकता है, तो वह डॉक्टर है। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लालची होते हैं, चंद पैसों के चक्कर में मरीज के साथ सही तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, सही तरीके से इलाज नहीं करते हैं, बस उनको पैसा कमाने का एक धंधा बन चुका है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर सारे डॉक्टर ईमानदारी से काम करें, मरीज के साथ जेन्युइन फीस ले और जेन्युइन दवाइयाँ दे, तो इंसान बच सकता है और उनका कारोबार भी बहुत चल सकता है। अगर सारे डॉक्टर ईमानदारी से मरीज के साथ
सही तरीके से पेश आएँ, सही तरीके से उनको इलाज करें, सही तरीके से उनको गाइड करें। क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, मरीज को हर तरह से खुश करना, उनको उनके साथ काउंसलिंग करके। कई बार होता है ना कि डॉक्टर और मरीज के अंदर में इतना कम्युनिकेशन हो जाता है कि डॉक्टर अगर मरीज से तरीके से बात करते हैं तो मरीज अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करता है, प्रसन्नचित महसूस करता है कि एक डॉक्टर मेरा सही इलाज कर देगा। क्योंकि काउंसलिंग के माध्यम से बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं मरीज के अंदर से अपने आप ख़त्म हो जाती है, जब डॉक्टर उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करके उनको सही तरह से गाइड करते हैं। तो काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मरीज के साथ अगर डॉक्टर और मरीज का कम्युनिकेशन सही तरीके से होता है, वार्तालाप सही होता है, तो मरीज वैसे ही आधा ठीक हो जाता है बिना दवाई का। बस मरीज और डॉक्टर का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर में दूसरे नंबर पर है डॉक्टर। अगर डॉक्टर ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से मरीज के साथ पेश आए, उनके साथ सही तरीके से गाइड करके उनको सही दवाइयाँ दिया जाए, तो मरीज की ज़िंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि पूर्ण रूप से मरीज जो है डॉक्टर के ऊपर समर्पित हो जाता है। अगर वह इंसान किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, चाहे शुगर हो, बीपी हो, ज्वाइंट हो, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, माइग्रेन हो या ऑपरेशन से संबंधित हो, उसके परिवार वाले, मरीज के परिवार वाले भी डॉक्टर को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं कि तू ही भगवान है, तू ही इसकी ज़िंदगी बचा सकता है। और मरीज भी अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर देता है कि डॉक्टर साहब ज़िंदगी मेरी आपके हाथ में है। तो सारे डॉक्टर अगर ईमानदारी से काम करने लगे, सारे डॉक्टर अगर ईमानदार हो जाएं, सही तरीके से काम करें, तो इंसान की ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं डॉक्टर हैं। ये दुनिया के अंदर में दो ऐसे इंसान हैं कि एक इंसान को सही तरीके से गाइड करके उस सफल इंसान बना सकता है, संस्कारी इंसान बना सकता है, गुणवान इंसान बना सकता है, बुद्धिजीवी इंसान बना सकता है, वो हमारे टीचर हैं। और दूसरे इंसान जो है हमारे डॉक्टर हैं, जो मरीज को सही तरीके से गाइड करके, सही तरीके से ट्रीटमेंट करके, उनका इलाज करके उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों प्रतिनिधि जो हैं, ये दोनों इंसान जो हैं बहुत बड़े इंसान हैं। बस इनको अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करना है। अगर ये दो लोग पूरी दुनिया के अंदर में, ये दो इंसान अब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें, तो पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। हर इंसान खुशहाल, संपन्न, बुद्धिजीवी और कामयाब हो जाएगा और हर इंसान स्वस्थ और सुंदर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये दोनों ऐसे इंसान हैं जो रिस्पेक्टेबल हैं, उनका हमेशा सम्मान करिए। और उन्हीं दोनों इंसानों का ये भी काम है कि अपने स्टूडेंट और मरीज के साथ सही तरीके से व्यवहार करें, सही तरीके से गाइड करें और सही उनको मार्गदर्शन करें और सही तरीके से इलाज करें। थैंक यू, धन्यवाद।